बिलियन के आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। उससे रिलेटिव न्यूमेरिकल है दो ठो, एक यहाँ है एक यहाँ है। जिसमें पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 20 ml यानी 20 मिलीलीटर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 180 ml यानी मिलीलीटर में जल में घोला गया है। तो बिलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। बिलियन के आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेरे पास देखेंगे कि एक फार्मूला होता है। देखेंगे दिया हुआ क्या है, दिया है कि विलय का आयतन, विलय के आयतन हो जाएगा 20 मिलीलीटर। और उसके बाद है एक विलायक। तो अब यहाँ पर विलय के साथ साथ बिलियन के जरूरत पड़ता है। तो बिलियन के आयतन बराबर विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। अब विलय का आयतन दिया हुआ है 20 प्लस 180, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 मिलीलीटर हो गया विलियन का आयतन। अब मेरे पास एक फार्मूला है इसका, बिलियन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुने 100। अब इसमें देखेंगे कि विलय का आयतन, तो विलय का आयतन मेरे पास दिया हुआ है 20 ml। विलय का आयतन कितना दिया हुआ है 20 ml, तो 20 ml हो जाएगा बटा बिलियन का आयतन दिया हुआ है, बिलियन का आयतन दिया हुआ है 200 गुने 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 10% आ गया बिलियन के आयतन। ठीक इसी तरह से दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें 60 ml यानी 60 मिलीलीटर CH4 यानी कि मेथेन, 60 मिलीलीटर CH4 को 240 मिलीलीटर जल में घोला गया है। तो बिलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो बिलियन के आयतन प्रतिशत फार्मूला होता है, सबसे पहले देखेंगे कि दिया हुआ है। तो दिया है कि विलय का आयतन, तो विलय का आयतन देखेंगे कि विलय के आयतन दिया हुआ है 60 मिलीलीटर। अब इससे हम लोग निकालेंगे, यानी एक विलय दिया हुआ है एक विलायक दिया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे कि बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, आयतन बराबर होता है विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। अब हो जाएगा विलय, तो विलय है मेरे पास 60 ml यानी 60 ml प्लस विलायक दिया हुआ है 240 ml। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 300 ml। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि मेरे पास फार्मूला है, फार्मूला है
विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100। अब देखेंगे इसमें कि विलय का आयतन दिया हुआ है 60 ml, यानी 60 ml बटा विलयन का आयतन 300 ml गुने 100। अब यहाँ 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको भागा दे देंगे, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 6 कट गया, उसके बाद एक 0 बच गया। अब इसका आंसर हो जाएगा 20%। इस तरह से हम लोग देखें कि पार्ट 2 11th-12th क्लास के पार्ट 2 विलयन चैप्टर से आयतन प्रतिशत से 2 न्यूमेरिकल बनाए।